सूरी की मौत होने के बाद जमींदार के आदमियों ने उसे उसकी दादी की कब्र के पास ही दफना दिया। लेकिन 200 साल बीतने के बाद जब राकेश नाम का एक लड़का सूरी की समाधि पर एक नींबू पकड़ रहा था, तभी सूरी की आत्मा उस नींबू के अंदर चली गई। राकेश ने अपने दोस्तों के साथ जिस घर में वह रहता था वहीं उस नींबू को रख दिया। अब जैसे ही रात के 11 बजते सूरी की आत्मा नींबू से निकल कर आती और राकेश के घर का सारा खाना साफ कर देती। यह देखकर राकेश के सभी दोस्त बहुत डर जाते। लेकिन फिर अगले दिन भी जैसे ही रात के 11 बजते सूरी की आत्मा नींबू के जरिए आती और घर में रखा सारा खाना खा जाती। इसलिए आखिरकार एक दिन पांचों दोस्त मिलकर घर में एक सीसीटीवी कैमरा लगा देते हैं ताकि पता चले कि रोज रोज सारा खाना कौन खा रहा है। रात के 11 बजते ही अचानक सूरी की आत्मा राकेश के अंदर प्रवेश कर जाती। राकेश खुद जाकर सूरी की तरह सारा खाना खाने लगता। यह देखकर उसके चारों दोस्त बहुत गुस्सा हो जाते और राकेश को गालियां देने लगते। लेकिन तभी राकेश कहता है, हाँ मैं मानता हूँ कि आज खाना मैंने खाया है, लेकिन पिछले 2 दिन तो मैं घर पर ही था, तब खाना किसने खाया था? ये सुनकर पांचों दोस्त हैरान रह जाते। आखिरकार पांचों दोस्त एक बड़ी योजना बनाते हैं। अगले ही दिन रात को वे बिरयानी लाकर सबके सामने रख देते हैं। जैसे ही 11 बजते हैं अचानक वही नींबू एक डिब्बे से बाहर निकलता है और सीधे 5 दोस्तों में से रवि के शरीर में प्रवेश कर जाता है। रवि के अंदर सूरी की आत्मा जाते ही वह वहीं पर बिरयानी नीचे डालकर सूरी की तरह खाने लगता। उसे इस तरह खाते देखकर बाकी चारों दोस्त पूरी तरह डर जाते। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।